हाय एवरीवन। इससे पहले हम इतिहास में डिटेल में जानकारी प्राप्त करे थे महाजनपद के बारे में। महाजनपद के बाद हमें देखे थे मगध की डिटेल। तो मगध में ट्रिक भी बताए थे, जैसे कि मगध ये है तो मगध में कौन से वंश शासन किए थे इसका ट्रिक हम बता दिए। जिसमें पहला वंश आता है हर्यक वंश, ठीक है। जिसमें पहला वंश आता है हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश का समय काल देखने को मिलता है। हर्यक वंश में जितने भी शासक हुआ करते थे वह सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हर्यक वंश में जो जितने शासक थे वह सभी देखिए 544 ईसा पूर्व 544 ईसा पूर्व से लेकर 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। हमें कुछ दिक्कत होने के कारण यह जो ईसा मसीह के जन्म बता रहे थे, यह दिक्कत होने के कारण से जो था यह कुछ दिक्कत होने के कारण यह हम समझा नहीं पाए थे आप लोगों को। फिर से हम आज की वीडियो में समझा देने का प्रयास करते हैं। ईसा पूर्व और ईसवी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि ग्राफ बनाए होंगे, तो ग्राफ बनाते होंगे इस प्रकार से ग्राफ बनाते होंगे। तो इधर जो जाता है तो प्लस में रहता है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार। लेकिन इधर जाइएगा तो -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार के ये देखने को मिलता है हमें ग्राफ में, ठीक है, देखने को मिलता है। और बीच में जिसे हम जीरो मानते हैं उसे हम मानते हैं क्या, ईसा मसीह के जन्म। ईसा मसीह के जन्म देखने को मिलता है। हम इसको क्या मानेंगे, ईसा मसीह के जन्म देखने को मिलता है। अर्थात हम मानेंगे जीरो को, हम मानेंगे ईसा मसीह के जन्म, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म हम मानेंगे, किसको, जीरो को मानेंगे। जीरो को हम ईसा मसीह के जन्म मानेंगे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, अर्थात यहाँ जन्म हो गया इसका, तो इसके बाद जो आएगा कोई भी काल तो उसको ईसवी बोला जाएगा। कौन सी बोला जाएगा, ईसवी बोला जाएगा, ठीक है, ईसवी बोला जाएगा। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले जितने भी आपको समय काल आएंगे उसको ईसा पूर्व कहा जाएगा। ईसा पूर्व कहा जाएगा, ईसा पूर्व अर्थात जन्म के पहले यह सब घटना हो चुका था। इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि ईसवी आपको आ जाएगा तो आपको माइंड में यह याद रखना चाहिए कि सबसे पहले कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के बारे में बता रहा है, ना कि पहले का। बाद के नहीं, पहले का बता रहा है। अर्थात जन्म होने के बाद को हम ईसवी कहेंगे। और जन्म होने से पहले के क्षेत्र को, पहले के समय काल को हम क्या कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे। स्पष्ट हो गया आपको। फिर से रिवाइजिंग करवा देते हैं। ग्राफ बनाते होंगे ऐसे ऐसे करके, आप लोग ग्राफ बनाते होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जिससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहता है तो इसको जिस बिंदु से अगर आप शुरू होता है ऐसे ऐसे करके उस बिंदु को तो हम जीरो मानते हैं। तो उस जीरो को हम ईसा मसीह का जन्म मानेंगे, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म मानेंगे। ईसा मसीह के जन्म मानने के बाद हम समझेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले तो यही क्षेत्र होगा, तो इसे ईसा पूर्व कहा जाता है, ठीक है। जन्म के बाद जिस क्षेत्र में जन्म हो गया उसके बाद के समय काल को क्या कहेंगे, ईसवी कहेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम आते हैं, ये समय काल के बारे में डिटेल आपको जानकारी बता रहे थे, ठीक है। अब हम आते हैं तो सबसे पहला क्षेत्र आप आते हैं, सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं क्या, तो सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं मगध के क्षेत्र। देखिए मगध जो है ये मगध के सबसे पहला शासक देखने को मिलता है बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। मगध में जो मगध के सबसे पहला वंश देखने को मिलता था, हम बताए थे आप लोगों को ट्रिक, हसीन मशूक शाह, ये ट्रिक बताए थे आपको। हसीन मशूक शाह का ट्रिक बताए थे। से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नम वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। तो इसी में से हर्यक वंश है ये देखने को मिलता है। तो मगध पे पूछा जाएगा, मगध पे पहला शासक किसने किया था, तो हर्यक वंश ने किया था। तो हर्यक वंश में हमें 7 राजा देखने को मिलता है, ठीक है। हर्यक वंश में हमें 7 राजा देखने को मिलता है। बिंबिसार देखने को मिलता है, अजातशत्रु देखने को मिलता है, उदयन देखने को मिलता है, और अनुरुद्दीन देखने को मिलता है, मुंड देखने को मिलता है, और दर्शक देखने को मिलता है, नागदशक देखने को मिलता है 7 को राजा। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले हर्यक वंश, मगध में पहला वंश किसने शासन किया, तो हर्यक वंश ने शासन किया। तो हर्यक वंश कितना समय तक देखने को मिलता है, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर, अर्थात आप देख सकते हैं ईसा पूर्व आ रहा है, ये ईसा पूर्व देखने को आ रहा है, और यहाँ पे भी ईसा पूर्व आ रहा है, ठीक है, ईसा पूर्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो 544 ईसा पूर्व और 412 ईसा पूर्व देखिए किधर होगा, इस साइड में आएगा कि इस साइड में आएगा। तो हम बता दिए जन्म के बाद के समय काल को क्या कहेंगे, ईसवी। तो इस जन्म के पहले के बता रहा है, ईसा पूर्व लगा हुआ है, तो ईसा पूर्व इस क्षेत्र में आने देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रकार 1 2 3 4 4 जेते 500 मान लेते यहाँ आ गया, तो इस क्षेत्र में 544 यहाँ पाएगा। और इसके बाद ऐसे ऐसे करके कुछ समय आएगा इसी क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो समय काल कितना है हर्यक वंश की, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412
ईसा पूर्व देखने को मिलता है। हर्यक वंश के साथ हर्यक वंश के कालखंड 544 से लेकर 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। कौन चीज? हर्यक वंश के समय काल। इसी समय काल के अंतर्गत ये सातों राजा अपना शासन प्रशासन चलाया करते थे हर्यक वंश में, ठीक है। तो देखिए, हर्यक वंश के पहला शासक आता है बिंबिसार। हर्यक वंश के पहला शासक आता है बिंबिसार, दूसरा आता है अजातशत्रु, तीसरा आता है उदयन, चौथा आता है अनिरुद्ध, और पांचवा आता है मुंड, और छठा आता है दर्शक आता है, सातवां आता है नाग दशक देखने को मिलता है। तो हम ये सातों राजा को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी जो राजा है, ये सभी राजा में से कुछ ऐसे भी राजा थे जो कुछ नहीं किया करते थे, जैसे कि सिर्फ बैठा हुआ करते थे, लेकिन कोई भी परिवर्तन उसके समय काल में नहीं हुआ करते थे। इसीलिए हम उस समय काल के राजाओं को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिसने विशेष भूमिका अपने वंश को बढ़ाने के लिए किया और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किया, क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जिस प्रकार से हम कोई भी राजा को देखने को मिलता है, तो राजा जो क्षेत्र का विस्तार करता है और कोई पर किस प्रकार के क्षेत्र का विस्तार करते करते कौन सा युद्ध लड़ता है, उसके शासन प्रशासन में कौन सी भूमिका देखने को मिलता है, और उसके राज्य में किस प्रकार से न्याय की व्यवस्था बैठा हुआ स्थापित देखने को मिलता है, वह सभी को देखते हुए हम इसमें से बिंबिसार सबसे पहला शासक को पढ़ेंगे। बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, ये तीनों को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ में हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को भी पढ़ेंगे, ठीक है, नाग दशक को भी पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बिंबिसार को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिंबिसार। तो इस देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार को कहा जाता है। अर्थात हर्यक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? बिंबिसार को कही जाती है, ठीक है। बिंबिसार, ना कि बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश में आएगा बिंदुसार, लेकिन यहाँ पे बिंबिसार आता है। बिंबिसार ये नहीं कंफ्यूजन में रखना है कि बिंदुसार। उस समय जब बिंदुसार पढ़ेंगे मौर्य वंश में, तो ये समझ में नहीं आना चाहिए कि बिंबिसार के बारे में बता रहे हैं। नहीं, हम उसके बारे में नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं बिंबिसार के बारे में। अर्थात मौर्य वंश में एक बिंदुसार आता है, बिंदुसार, लेकिन यहाँ पे कौन है? बिंबिसार। कंफ्यूजन नहीं आना है, बिंबिसार इसमें देखने को मिलता है। बिंबिसार वहां पे आएगा बिंदुसार। अभी हमको क्या पढ़ना है? बिंबिसार को, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये अपना शासन प्रशासन चलाया करते थे, ये सभी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और इसके समय में कौन सा परिवर्तन हुआ और कौन से ऐसे घटना ये किए, और किस प्रकार से अपने क्षेत्र का संस्थापक किए, और किस प्रकार से क्षेत्र का विस्तार किए, ये सभी डिटेल को हम इसके समय काल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट बता देते हैं। तो यह बिंबिसार है, ये जो है यह है हर्यक वंश के संस्थापक। बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो थे वह कब तक राजा बने हुए थे? तो वह 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है, ठीक है। देखने को मिलता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, छोड़िए इसको, छोड़ देते हैं संस्थापक के बारे में, इसको नहीं बताएंगे अभी। इसको बिंबिसार जब पढ़ाएंगे ना, फुल डिटेल में बिंबिसार को पढ़ाएंगे, तो उसके समय काल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले इस सभी हर्यक वंश के जितने भी राजा है उसके इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, अर्थात परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बिंबिसार जो था हर्यक वंश के संस्थापक देखने को मिलता है, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक पूछा जाएगा, मगध पे पहला वंश के संस्थापक कौन थे? अर्थात मगध पे पहला वंश के शासक क्या? तो हर्यक वंश शासन क्या? हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार थे। पहले शासक बिंबिसार देखने को मिलता है, ठीक है। बिंबिसार देखने को मिलता है। बिंबिसार किसके संस्थापक थे? बिंबिसार तो हर्यक वंश के संस्थापक किसने किया था? तो बिंबिसार देखने को मिलता था। इसके बाद जो राजा बना उसका नाम है अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र हुआ करते थे। बिंबिसार के पुत्र देखने को मिलता है। ठीक है। बिंबिसार के पुत्र देखने को मिलता है। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या है? अजातशत्रु देखने को मिलता है। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या है? तो अजातशत्रु देखने को मिलता है, ठीक है। और बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु देखने को मिलता है। और अजातशत्रु के पुत्र भी हुआ करते थे उदयन। उदयन ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। उदयन ने एक परिवर्तन किया था जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने? उदयन ने देखने को मिलता है। उदयन ये पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अर्थात हम जो आज
वर्तमान में पटना के नाम से जाने जाते हैं, वर्तमान में बिहार के नाम से जाने जाते हैं। इस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को किसने बसाया था, तो वो उसको किसने बसाया था, तो उदयन। और उसको बसा करके पहला नाम किसने, उसको कौन सा नाम रखा, तो पाटलिपुत्र रखा, ठीक है, पाटलिपुत्र नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो बिहार को पूछा जाएगा आज से प्राचीन काल में किसने बिहार को बसाया था, अर्थात उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करते थे। पाटलिपुत्र नामक शहर को किसने बसाया था, तो उदयन ने अपने शासन काल में देखने को मिलता था, बनाया था, ठीक है। इसके बाद होता है अविरुद्ध, मुंड, दर्शन, नागदशक और अंतिम शासक देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसको लेकर, बिंदुसार को लेकर, ठीक है। चलिए।